देश को तोड़ने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो ये कहते हैं कि मैं जब सांसद भी बनूंगा तो मैं यहीं पर आपके बीच में फुटपाथ पर अपना दफ्तर बनाऊंगा। उस दिन राम मंदिर का ये दीप उत्सव हुआ था। जायसवाल जी, सच मानिए, भारत तो भारत, पूरा विश्व जो है ना नतमस्तक हुआ था। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, जगह जगह चुनावी जनसभा हो रहा है और मैं इसी में माहौल जानने आया हूं। नमस्कार जायसवाल जी, मैं राजेश सिंघल हूं और भाजपा में शक्ति प्रमुख पद पे हूं। राजेश जी, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? इस देश का चुनाव होता है। ये चुनाव बहुत अच्छा सवाल है आपका जायसवाल जी। वास्तव में लोकतंत्र में जो है अच्छे लोगों को लगातार बने रहने के लिए और बुरे लोगों को दूर भेजने के लिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम सलाम करते हैं। और इस पर्व में जो है ये 5 सालों में आता है, लोगों को अपना हिसाब किताब देना पड़ता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को 10 सालों से ये कार्य भी कर रही है, हिसाब भी दे रही है। पिछले 70 सालों में जब हमारे हिसाब मांगने की बारी आई तो ये कहा गया, खाता न बही, जो हम कहें वही सही। परंतु मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। एक एक पाई पाई का हिसाब दिया और अपने समय का एक एक क्षण का भी हिसाब साथ साथ देते रहे। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अनुभवी उम्मीदवार है। एक तरफ जयप्रकाश अग्रवाल जी जो 5 बार सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो व्यापारिक नेता कहे जाते हैं, वो भी बहुत बड़े चेहरा हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों चेहरा को आप? प्रवीण खंडेलवाल जी जो एक सरल विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, मोदी जी के द्वारा चुने जाते हैं। इन सारी चीज़ों को पूरा करते हुए प्रवीण खंडेलवाल जी ने यहाँ प्रत्याशी पद पर स्थान पाया। और मैं हृदय से ये बात कह सकता हूँ, प्रवीण खंडेलवाल जी तो हैं ही हैं, बाकी सारे सातों के सातों एमपी दिल्ली से भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो हमारा जो नेतृत्व है उसमें प्रवीण खंडेलवाल जी जहाँ भी जाते हैं, अब देखिए पिछले 2 महीने से हम लोग उनके साथ घूमने का भी काम कर रहे हैं, उनके साथ कई जगह जा रहे हैं, जनसभाओं में जा रहे हैं। तो एक विशेष बात आपको बता दूं कि उनको हर कोई जानता है, सभी कोई उनका अभिवादन इस प्रकार करता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी को मैं 25 साल से जानता हूं, मैं 20 साल से जानता हूं। मैं आज वो प्रत्याशी बने तो नहीं जानेंगे, वो उसके पहले से तो सबसे भाईचारे में मिलते हैं और लोग भी उनसे इसी प्रकार आ करके और उनकी सहज सरल हृदय से हर कोई से मिलते भी हैं, सबका सम्मान करते हैं। एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाने का, नमस्कार करने का, उनकी बातें सुनने का और उनको भरोसा दिलाने का, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं जब सांसद भी बनूंगा तो मैं यहीं पर आपके बीच में फुटपाथ पर अपना दफ्तर बनाऊंगा ताकि लोगों का संपर्क मेरे से ना छूटे। किसी को भी जो है ना रिक्शे का 10 रुपये लगाना ना पड़े, वो पैदल ही हमारे पास आ जाए। तो इस बड़ी सोच के, इस बड़े व्यक्तित्व के धनी है हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये जितना भी कुछ कह दें, बहुत बड़ी भारी बहुमत से हम उनको जिताएंगे। हम क्या, हमारी पूरी दिल्ली की जनता, हमारे ये चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की सारी जनता उनको बड़ा प्यार करती है, प्यार करेगी और वो आगे भी काम करते रहेंगे। एक नया विश्वास जो है और नया आयाम खड़ा करके देंगे कि एक सांसद कितना। एक बात और भी कहते हैं कि सांसद के जैसे पहले सांसद के पास काफ़ी सीमाएं, बहुत कम सीमाएं होती हैं मैंने खर्च उर्च करने की। इन्होंने बोला कि मुझे आप पता है एक व्यापारी होने के नाते कि कहाँ पर कौन से अनयूज्ड हमारे फंड हैं, उसको भी आवश्यकता अनुसार मैं जनता के हित में उसका उपयोग करवाऊंगा। उसके लिए सदन में। अरे राजेश जी, मगर
दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ये तो लड़ रही है, तो मैं तो बोलता ही रहा हूँ ना, जिस कांग्रेस को भर भर के गाली बकते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं, वो हैं, देश की जनता को गुमराह करने का ये लोग काम करते हैं। देश के विकास को भी ये झूठा मानते हैं, देश के स्वाभिमान को भी झूठा मानते हैं, देश के हर कार्य को विदेश में जा कर करके प्रश्न चिन्ह लगा कर करके पूछताछ बनाते हैं। इनको ना यहाँ के संविधान पे भरोसा है। अब हमारे केजरीवाल जी बीच में आ गए। इनकी उत्पत्ति जो है किस विषय पे हुई? भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, नई राजनीति लेके आएंगे, किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी आरोप लग जाए तो बिना कारण के ही उसको उस पद से हट जाना है और उस पर पूरे जांच होने के बाद वो सही पाया जाए तभी उसको कोई पद दिया जाएगा। ये हमारे केजरीवाल जी की कही हुई बात है। हमारे जैसे आदमी भी एक बार को तो उनकी बातों में आ गए। एक आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा है, जेल के बदले वोट। कैसे देखते हैं आप जेल के बदले वोट? देखिए, एक अपराधी बहुत सातिर व्यक्ति हैं। अब अपराधी भी अपने को भगत सिंह कहने लगेंगे तो उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। तो पूर्व जन्म में केजरीवाल जी भगत सिंह थे, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के नेता लोग बता रहे हैं। उनको पता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म और अगले जन्म का, क्योंकि हमें तो इसी जन्म में इन्होंने तीनों जन्म दिखा दिए। इनकी उत्पत्ति भी हमने देख लिया, इनका वर्तमान भी देख लिया और इनका भविष्य के भी हम चिंतित हैं कि कुछ तो सच बोलने की आदत डालें। बहुत गंभीर विषय है। हमारा दिल्ली को इन्होंने स्लम बना दिया, नर्क बना दिया। लोगों जगह जगह रेड़ी, गंदगी के अंबार, कूड़े के अंबार। अब देखिए, कहते हैं हमें दीजिए, हम गाजीपुर का वो हटा देंगे, हम वो कूड़ा हटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो, कुछ भी तो नहीं किया। जेपी अग्रवाल जी जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो परवीन खंडेलवाल से सवाल पूछते हैं कि 10 साल में अपने सांसद द्वारा किए गए कामों को क्यों नहीं गिना रहे, उनके कामों पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? नहीं, हम एक काम हो तब तो गिनाएं। हमारे कामों की गिनती बहुत है। एक छोटा सा ही काम बताए, क्योंकि हमारे काम जो है ना बृहत रूप के होते हैं। उसके उन कामों में एक भविष्य की सोच होती है। मैं हर्षवर्धन जी के बारे में एक बात बता दूं। हर्षवर्धन जी कहीं विदेश यात्रा पर गए थे, तो हमारी पार्टी के मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन हमें भी इस बात के लिए कहा जाता है कि आप व्यर्थ न समय गंवाएं, हमेशा क्रिएटिव सोचें। हर्षवर्धन जी विदेश गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोग सुबह सुबह योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, बच्चे बूढ़े परिवार एक जगह जुड़ रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने पूरी दिल्ली में ये एक अभियान चलाया। सारी एमसीडी में इन्होंने जो है पार्क का सौंदर्यीकरण किया, हरियाली दी, लोगों को प्रेरित किया। अब हुआ क्या जायसवाल जी, ऐसा होने के बाद हमारे केजरीवाल जी को ये बात पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह स्लम माने झोपड़ी लगवा दी, लोगों को रोड पे ही बिठा दिया, चूल्हा जला देंगे, मुफ्त में आपके यहाँ जो खंडेलवाल जी कहते हैं कि चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आपके साथ जाकर काम करवाएंगे। नहीं, इनका यही कहना है कि हम चिट्ठी पत्री वाली ये सब बातें नहीं करेंगे, हम आपको धोखे में नहीं रखेंगे। आपका सही काम होगा, मैं उसी वक्त उस काम को करवाऊँगा। गलत काम के लिए तो कोई जगह है नहीं किसी के लिए भी। सही काम के लिए खंडेलवाल जी भी रहेंगे, और खंडेलवाल जी जब रहेंगे तो खंडेलवाल जी के नीचे जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हमें भी इस बात का गर्व रहेगा। हम सभी कोई, क्योंकि हमारी आवाज़ आगे केंद्र तक जाएगी। 25 सालों में 15 साल कांग्रेस के और 10 साल आम आदमी पार्टी। 25 साल में दिल्ली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को कोई काम करने नहीं दिया गया। हमारे एमपी जो है, एमपी के पास इनके जो विधायक महोदय हैं, ये कभी भी जाते ही नहीं हैं। हम कुछ करना भी चाहते हैं तो उसको एक राजनीतिक रंग दे देते हैं और सारी चीज़ें अलट पलट कर देते हैं। लेकिन समय बदला है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतना सशक्त आया है कि अब ये सब चलेगा नहीं।
ये जो छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ करने का जो अभी भी ये सब छोटी मोटी गड़बड़ियों का ही परिणाम है कि इन लोगों को समझना पड़ेगा। ये क्या है, अब कांग्रेस के ही खिलाफ इन्होंने अपना अस्तित्व खड़ा किया और आज कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। सर, इससे बड़ा ठगबंधन कोई हो नहीं सकता। और मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी बातों, क्योंकि ये बोलते बहुत मार्मिक हैं। मैं आपका भाई हूँ। घर में जो भाई होता है एक आध गो नालायक भी होता है, इनके चक्कर चाल में नहीं आना चाहिए। अच्छा राजेश जी, प्रचंड गर्मी है, 25 मई को चुनाव होंगे, तो आप लोग कैसे वोटरों को निकाल पाएंगे जो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? क्योंकि गर्मी बहुत है, वोटिंग परसेंट का लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि वोटिंग कम होगा क्योंकि 25 तारीख को बहुत गर्मी होएगी, जैसे अभी गर्मी बढ़ना शुरू हो गया। हमारे देश का मतदाता बहुत समझदार है। इस राष्ट्रीय पर्व में वो अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानता है। हमारी मोदी जी ने सभी को इस जिम्मेदारी के रूप में जगाने का काम किया है। बाकी पार्टियां तो चाहती हैं कि हमारे द्वारा बुलाए हुए ही आदमी वोट डालें, और हमारी पार्टी कहती है कि देश का एक एक व्यक्ति वोट डाले। ये अंतर है। अब जो बुला के लाना, उनके लिए तो गर्मियां होंगी, जो स्वयं से आना चाहे उनके लिए तो बहुत ही ठंडी हवा चलेगी, और उसके बाद का जो परिणाम होगा वो और भी सुंदर सुखद होगा। अच्छा, किस तरीके से आप मोदी सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं? आप लोग घर घर जा रहे हैं तो क्या बातें होती हैं? हम जहाँ भी जाते हैं हर व्यक्ति देखिए ये कहता है कि भाई मोदी जी को वोट देंगे। आज हमारा देश में ये विश्वास जगाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। एक एक व्यक्ति, उनके जो चुने हुए सांसद होंगे, एमएलए हैं, एमपी, सब हम लोग एक अनुशासन में एक कैप्टन के नीचे काम करते हैं, और हमारा कैप्टन बेदाग है और बहुत मेहनती है। अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी जगह जगह जाते हैं तो राम मंदिर का जरूर चर्चा करते हैं, तो राम मंदिर वास्तव में है, लोगों में करंट है, राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे लोग? आज जी, राम जब ये नाम आता है तो श्रद्धा से जो है ना मस्तक झुक जाता है। देश के एक एक व्यक्ति, पहले के लोग कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। राम क्या है, राम को जानते ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। इन्होंने उसको वास्तविकता में दिखाया, हर जन जन के हृदय में से राम निकाल के दिखाया। और जिस दिन राम मंदिर का ये दीप उत्सव हुआ था, जायसवाल जी सच मानिए, भारत तो भारत, पूरा विश्व जो है ना नतमस्तक हुआ था। अच्छा राजेश जी, मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में इंडिया गठबंधन ने उतारा, कैसे देखते हैं? कन्हैया कुमार जो अभी मनोज तिवारी जी के सामने खड़े हुए, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वही। अच्छा जी, कन्हैया कुमार के बारे में जायसवाल जी आप कितना जानते हैं? हमारे गिरिराज दा हैं, बिहार से इसको भगाया गया। आज हमको बिहारी भाई कहते हैं, हमको शर्म लाज लगता है, हम भी बिहारी हैं, हमको लाज लगता है। वहाँ पर ये धर्म माने देश को तोड़ने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या बोला था हमको तो यादों नहीं रहता है, ये सब बड़ा याद रखता है। भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। ये हमारे गिरिराज दा के सामने खड़ा हो, इतने बुरी तरह से हारा, लालू जी के चरणों में पड़ गया। लालू जी बोले भागो यहाँ से, राहुल बाबा के पास आ गया। राहुल बाबा को समझाया कि हम जो है यहाँ पर देशद्रोह के बारे में आपके पास कोई कड़ा बोलने वाला है? तो राहुल जी चुप। तब फिर बोल रहा है कि हमको आप खड़ा कीजिए, आपकी आवाज़ बन करके हम खड़े होंगे। तो अब हम समझे कि राहुल जी की आवाज़ यदि कोई है तो कन्हैया है। तो भाई हमको कन्हैया के बारे में कुछ नहीं कहना है। ये जैसे भी हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और भारत को तोड़ने वाली बात ना करें। कन्हैया जी काहे बिहारियों का नाम खराब कर रहे हैं? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।